हम स्टडी कर रहे हैं अपने मैग्नेटिज्म बीएससी सेकंड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फिजिक्स के थर्ड यूनिट को, जिसका टाइटल है मैग्नेटिज्म मैग्नेटोस्टैटिक्स के बेस पे। पहले दो क्लासेस में हम लोगों ने बायो सेवर्ट के नियम और उसके एक एप्लीकेशन लंबे रुझिरेखी तार की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है वेक्टर कंसेप्ट को बेस बनाते हुए सॉल्व किया था। उस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो लंबे रुझिरेखी तार के टॉपिक में आता है वो हमें आज कंप्लीट करना है। बहुत बार एग्जामों में ये चीज़ पूछा गया है कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य कितना फोर्स वर्क कर रहा है चुंबकीय बल के वजह से, वो निकालना कई बार एग्जाम में आया है और आएगा तो कैसे आपको लिखना है, कितना डायग्राम बनाना है, इस पे अपन बात कर रहे हैं। ये एक डायग्राम है, देखिए जरा, पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। एक तार है ए बी, एक तार है सी डी। ये ए बी और सी डी दोनों में I1 धारा इसमें प्रवाहित हो रही है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और सी डी में भी I2 धारा प्रवाहित हो रही है इन दोनों नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। I1 ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है जी? स्मॉल x है, ये डिफाइन किए हैं हम लोग। ठीक, तो उसी तरीके की स्थिति है। अभी जस्ट पहले जो आप क्लास में लंबे रुझिरेखी तार की वजह से कहीं पर रखे हुए बिंदु P पर आपने जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना की है उसी के कंसेप्ट पे ये बनना है। जरा देखें क्या लिखेंगे आप दो लाइन में। माना कि दो समांतर तार ए बी और सी डी दोनों समानांतर हैं जिनमें -y दिशा में धारा क्रमशः I1 और I2 प्रवाहित हो रही है। बायो सावर्ट के नियम से तार ए बी में I1 धारा प्रवाहित होने के कारण तार सी डी के किसी बिंदु पर x दूरी पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B निम्न प्रकार से दिया जाता है, जो कि ये इक्वेशन है, ये रिजल्ट है हमारा। अनंत लंबाई के रुझिरेखी तार की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका रिजल्ट, लास्ट इक्वेशन जो हमने जस्ट पहले क्लास में हमारे लास्ट न्यूमेरिकल में पाया है। तो μ0/4 पाई टू I1/x के वेक्टर क्या दिखाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में था। तो ये इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन, कि भाई इस तार में I1 धारा प्रवाहित होने के कारण x दूरी पर बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बना। हमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों तार के बीच फोर्स कितना लगेगा, क्या बल लगेगा। तो फोर्स जो लगता है उसके लिए एक बहुत बेसिक डेफिनेशन लॉरेंज बल कहलाता है। ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा 12th वगैरह में। क्या होता है डेफिनेशन जी? कि यदि किसी लंबाई के किसी चालक में I धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके वजह से उसमें एक बल काम करता है जिसको कहते हैं लॉरेंज बल, जो कि कैसे डिफाइन किया जाता है? FILB साइन थीटा। साइन थीटा का कंसेप्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक, जिसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आप दे लीजिए। ठीक, जो पिछले आप थंब रूल जो पढ़ते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन दी जाती है। हमें उतना डीप नहीं जाना है, हमें पता है। तो अब यदि पहले तार में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार में कोई बल लगता है तो दूसरे तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है I2, दूसरे तार का एक छोटा खंड यदि हम लोग ले लेते हैं DL, इस तार के छोटे खंड का एक छोटा भाग ले लेते हैं DL, और उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है जी? B है। तो DL क्रॉस B ही इस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो जरा फिर से वेक्टर कंसेप्ट की ओर ध्यान दीजिए, कैसे कलेक्ट करेंगे इस चीज को। तो फोर्स I2 DLJ मतलब DL जो लेंथ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कलेक्ट करोगे, क्योंकि धारा का बहाव किधर है जी? -y डायरेक्शन में है। ये लिखा अपने हम लोग -y, और -y में है, इसलिए कंपोनेंट वेक्टर क्या लोगे आप? -j। इसलिए DL के जगह हम लिखेंगे -DLJ। ये क्लियर हो गया। और B चुंबकीय क्षेत्र कहाँ काम कर रहा है? जेड डायरेक्शन में। तो कौन सा वेक्टर लोगे? K वेक्टर, धारा की दिशा में। ठीक, बहुत, ये वेक्टर कंपोनेंट एक बार आप रखना सीख गए, बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट बिल्टअप हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो जरा देखें, आगे बढ़े अपन। तो I2 -DLJ क्रॉस प्रोडक्ट B की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं जी हम लोग, μ0/4 पाई 2y/x और K वेक्टर। सिंपल है, जो चीज़ें बाहर हैं वो उसको बाहर कलेक्ट करते हैं। माइनस साइन μ0/4 पाई 2I1 I2 DL/x, J वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट K वेक्टर। देखिए J वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट
के वेक्टर। तो आई जे के का आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना जी, कि आई जे और के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, मैथ्स का ये कंसेप्ट है। तो आई क्रॉस जे क्या मिलता है, सॉरी जे क्रॉस के क्या मिलेगा जी, आई मिलेगा प्लस आई, है ना, डायरेक्शन वही है। तो जे क्रॉस आई क्या मिला हमें, देखिए यहाँ पे, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, जे क्रॉस आई क्या मिला हमें, आई मिला। ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ये वाला माइनस है ना, इसको इकट्ठा किए यहाँ पे, ये वाला माइनस, कंफ्यूज मत होइएगा। तो म्यू 0/4 पाई 2i1i2 dl अपॉन एक्स, और यहाँ क्या मिला, माइनस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर कंपोनेंट। माइनस आई क्या बताता है, ये जो निकल के आया है इक्वेशन, ये तो फोर्स को बताता है। फोर्स को बता रहा है भाई कि म्यू 0/4 पाई 2i1i2 dl अपॉन एक्स है। किस दिशा में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन किधर होगा जी, इस तरफ होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन। मतलब जो बल काम कर रहा है वो माइनस एक्स के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। मतलब ये I1 की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो I2 तार को अपनी ओर खींच रहा है, इस तरफ, दिशा इस तरफ लगा रहा है। कहने का मतलब है कि बल की प्रवृत्ति आकर्षण वाली है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक, देखिए आगे रिजल्ट को कंक्लूड करता हूं मैं। तो इस प्रकार पूरे तार की लंबाई पे लगने वाला बल, इस इक्वेशन का क्या करते हैं जी, हम लोग समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इतना बेसिक आपको पता है, बहुत इजी सा। तो इस इक्वेशन का हम लोगों ने क्या कर दिया, पूरे तार की लंबाई पे लगने वाले बल को कैसे निकालेंगे, म्यू 0/4 पाई 2i1i2 अपॉन एक्स, माइनस आई है तार की लंबाई, 0 से लेके पूरा एल तक एक लिमिट ले लीजिए, और dl, एक्चुअल में ये एल ही मिलने वाला है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल पूरी लंबाई। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। एकांक लंबाई है, तो अगर तार की लंबाई एकांक है तो एल की जगह क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो फाइनल स्टेटमेंट हम लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, ये मिला आपको फोर्स, है ना, अर्थात तार ए बी तार सी डी पर माइनस एक्स की दिशा में बल लगाता है। अर्थात बल की प्रवृत्ति कैसी है जी, आकर्षण वाली है। वो एक तार दूसरे तार को अपनी ओर खींच रहा है, जिसका परिणाम मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है, ये जो निकल के आया ये। ठीक, यदि तार सीडी में धारा प्लस वाई की दिशा में प्रवाहित हो तो बल की दिशा प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, प्रतिकर्षण वाली हो जाएगी। ठीक, यदि धारा जो है, एक तार में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसकी दिशा यदि आप पलट देते हैं तार सीडी में, मैं फिर से डायग्राम की ओर जा रहा हूं हमारे, यदि इस तार सीडी में जो तार में प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसे, इसकी दिशा यदि हम पलट देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा, तो dl का मान क्या लोगे, फिर इस यहां पर प्लस लोगे, ऐसा प्लस dlj लोगे, प्लस लोगे, ऐसे प्लस लोगे। ठीक, प्लस लोगे तो ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस मिलेगा, तो क्या मिलेगा जी, प्लस आई मिलेगा ना फाइनली यहाँ पर, क्योंकि इसकी दिशा प्लस वाई की तरफ ले लिए, मतलब ये प्लस डी वाई लोगे आप। तो यहाँ पे प्लस आई मिला है, प्लस आई मतलब किधर मिलेगा, इधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो बल लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इस तार को दूर ढकेल रहा है। पहले वाले तार के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, वो दूसरे तार को दूर ढकेल रहा है, उसी को बोल रहा है वो कि प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का रहेगा। क्या कहा यहाँ पे, कि यदि तार सीडी में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको आपने प्लस वाई दिशा में कर दिया तो प्रवाहित होने वाली बल की जो बनने वाली बल की प्रवृत्ति होगी, क्या होगी जी, रिपल्सिव होगी, प्रतिकर्षण वाली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये वाला। ठीक, कंक्लूजन क्या है, इस प्रकार तारों में एक समान दिशा में यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ऐसे या ऐसे, है ना, तो आकर्षण बल काम करेगा। ठीक, और एवं विपरीत दिशा में यदि धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब अगर ऐसे है और ऐसे है, या ऐसे है या ऐसे है, तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, एग्जाम में इस रिजल्ट की वजह से इसको क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। और विजुअलाइजेशन आप समझ इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं जी, मैग्नेटोस्टैटिक में न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है, बोल सकते हैं। ठीक, कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है वहां पर, ऐसा आप थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का बोल सकते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना था, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक,
तो विथ वेक्टर एनालिसिस हम लोगों ने इस कंसेप्ट को पढ़ा। कभी कभी केवल विथआउट डायरेक्शन वो मैग्नीट्यूड पूछता है, छोटे से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि दो तार हैं यदि, उसमें अगर I1 और I2 एक दूसरे से वो अगर 10 मीटर पे या 5 मीटर पे रखे हुए हैं और तार की जो लंबाइयां हैं, ठीक, पहले तार की, एक तार की लंबाई अगर आपको दे दी गई कि पहले तार की लंबाई कुछ है, तो उन दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो फिर वहाँ पे I1 आपको और I2 ये एम्पियर में दिया रहेगा। मान लीजिए 5 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 6 और 7 एम्पियर है। एक्स मान लीजिए आपसे कहा गया कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, और म्यू 0/4 पाई तो कांस्टेंट है, आप उसका मान जानते हैं, ठीक। इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, मे बी 4 × 10⁻7 ऐसा कुछ मैग्नेटॉन में मिलता है, ये कांस्टेंट मिल जाएगा। और एल की लंबाई आपको पहले तार की लंबाई दी जा रहेगी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का तार है, तो दूसरे तार पे कितना बल लगा वो बताइए, ऐसा आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बहुत ईजी है, ठीक है। दिशा भी बता, इसमें दिशा रहेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा, एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं तो घबराइएगा नहीं। बहुत फिजिक्स के स्टार्टिंग बच्चे न्यूमेरिकल देख के घबराने लगते हैं, जबकि उसका बेस बहुत ईजी रहता है। तो ये एक्चुअल में रिजु रेखीय तार का जो हम लोगों ने पढ़ा है एप्लीकेशन, उसका एक रिजल्ट है, क्योंकि ये हम कहाँ पे पाए थे, यही क्वेश्चन, लंबे रिजु रेखीय अनंत लंबाई के लंबे रिजु रेखीय तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बना, उसके थ्रू बनाया, ठीक। वेक्टर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर का कंसेप्ट आप दिमाग में जरूर रखें। आई होप कि मैं आप लोगों को विजुअलाइज करा पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करिए इस पे, ठीक। आप अपनी स्टडी में अच्छा ग्रैप लेना चाहते हैं, अपने आप को एक अलग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पढ़ाई से अपने जीवन को उठाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट करके रखना है, और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। और वेक्टर का कंसेप्ट कंजट लगता है लोगों को कि आगे पीछे क्या एरो डायरेक्शन, लेकिन एक बार आप धीरे धीरे पढ़िए ना, पार्ट में बांध के पढ़िए, ठीक। थोड़ा डायग्राम को एक बार समझिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर ये क्या लिखना है उसको समझिए, फिर ये वेक्टर वाले सेक्शन को पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और फिर ऐसे जब आप रफ कॉपी में लिखते लिखते प्रैक्टिस करके जब आप उसको फिर फेयर एक जगह लिख के रख लोगे, और बार बार जब उसी लिखे हुए जगह से आप उसको दोहराओगे इन की पॉइंट्स को, तो ये फिर बिल्टअप होगा। ये नहीं कि आप मेरा या किसी का भी वीडियो देख लेंगे और ये कंसेप्ट आपके लिए सदा सदा के लिए बैठ जाएगा, नहीं। फिजिक्स आप जब तक पढ़ते रहोगे ये तो आते ही रहेगा। आप आगे जाके जब आप, अभी हमने ये प्लेटफॉर्म आपके ग्रेजुएशन को टारगेट करते हुए शुरू किया है, कल को आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो यही सारी चीज़ें फिर से आएंगी, इंग्लिश में आएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हर कदम पे हम हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरूर नोट करके लिखें। और हाँ, एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना है आपको, ये नोट्स, ये PDF का कलेक्शन इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद इसका डाउनलोड लिंक व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको काम की चीज़ें मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प मिल रहा है, तो हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें नोट्स के लिए, और आगे आप और हम मिल के फिजिक्स के टॉपिक्स अच्छे से सीखते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं बायो सेवर्ट लॉ के अगले एप्लीकेशन पे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।